आपको बता रहे हैं, स्कूली बस को एक डंपर ने टक्कर मारी और सड़क हादसे में 15 से 20 बच्चे घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब देखिए, इस मामले में जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए थे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, 18 तारीख तक शीतलहर और ठंड की स्थिति को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं और इसके बावजूद भी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे थे। प्राइवेट स्कूल कलेक्टर के आदेश का मखौल उड़ा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये स्कूल बस जो आज दुर्घटनाग्रस्त हुई और जिस दुर्घटना में 15 से 20 बच्चे घायल हुए। नदबई कस्बे में ज्यादातर स्कूल संचालित होते रहे और सीबीईओ कमल राम मीणा ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। और सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इसी पर मैं आपसे इस बुलेटिन की शुरुआत में बातचीत कर रहा था। एक स्कूल बस का सड़कों पर निकलना और दुर्घटनाग्रस्त होना, इस खबर के सामने आने के लिए क्या यह स्थिति जरूरी थी? देखिए, बिल्कुल जैसे ही जो स्कूल की बस थी वो बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी, तभी उसको डंपर ने टक्कर मारी और उसमें जो स्कूल के बच्चे थे 15 से 20 बच्चे, वो गंभीर रूप से घायल हुए और उसका जो चालक है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि स्वप्निल, इसमें जिला कलेक्टर आलोक रंजन है, उन्होंने निर्देश दिए थे कि सभी स्कूलों को शीतलहर के चलते 18 जनवरी तक बंद किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो निजी विद्यालय थे वो संचालित हो रहे थे और इसकी जो जानकारी थी वो वहां के जो स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहां के नदबई के जो सीबीओ हैं कमल राम मीणा, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया और वो अगर संज्ञान लेते तो शायद ये जो दुर्घटना हुई है वो बच जाती, क्योंकि जब छुट्टी थी तो स्कूल की जो बस थी वो बच्चों को लेकर के नहीं जाती। तो क्या इस पूरे पीरियड में दीपक, अब जब ये खबर खुली गई है कि वहां के अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स ओपन थे, तो क्या इस छुट्टी के पीरियड में रेगुलरली खुल रहे थे या आज ओपन हो रहे हैं? देखिए, पूरे जिले में जो है ये निजी स्कूल जो थे वो संचालित हो रहे थे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगातार जो लोग थे वो शिकायत कर रहे थे कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूलों में बुलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और किसी भी स्कूल के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जबकि जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी स्कूल खुला मिले और जबरदस्ती उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बयाना नदबई जो वहां पर सभी जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे थे, हमारे पास भी अभिभावकों के फोन आ रहे थे कि जबरदस्ती बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर दीपक, दिक्कत क्या है मालूम है? दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ आदेश तो जनहित में और लोक लुभावन तरीके से बहुत सारे निकाल दिए जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पर उसको सुनिश्चित करवाया जाना कभी सुनिश्चित नहीं किया जाता। किसे मॉनिटरिंग सौंपी गई थी और वो मॉनिटरिंग करने वाला क्यों सोता रहा, इसका जवाब तो अब कलेक्टर को भी देना होगा। वो सिर्फ आदेश जारी कर अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन को संज्ञान लेना चाहिए और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कोई भी जो विद्यालय है वो संचालित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ऐसे में बच्चों की जो छुट्टी की गई थी, यानी कि और जो 9 से 12वीं तक के बच्चे थे उनके समय में भी परिवर्तन किया गया था। 10 बजे से 4 बजे तक का जो समय है वो किया गया था और ऐसे में देखा जाता है कि सुबह सुबह शहर की सड़कों पर, ग्रामीण इलाकों में बस जो है वो बाल वाहिनी है वो धड़ाधड़ धड़ल्ले से दौड़ रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सबको पता है कि जो निजी विद्यालय है वो संचालित हो रहे हैं और जबरदस्ती बच्चों को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये अधिकारी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसका नतीजा ये रहा कि नदबई में कस्बे में जो एक बस थी वो बच्चों को लेकर के जा रही थी और उस दौरान ये हादसा होता है जिसमें 15 से 20 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और जो उनके अभिभावक हैं वो उनको जिला शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर से या अन्य वो लोग जो कि ऑर्डर का इंप्लीमेंट करवाते उनमें से किसी से भी आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, इस पूरे मामले में हमने कोशिश की जानने की, तो यही जवाब आया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। यानी कि जो रटाया जवाब होता है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, वो जवाब मिलता है। और अब उनका कहना है कि वहां पर जो है सीबीओ को निर्देश दिए गए कि आखिर ये स्कूल क्यों खुला हुआ था, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा जब तक शिक्षा विभाग के जो स्थान वहां पर जो अधिकारी है, सीबीओ है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि 40 से ज्यादा स्कूल जो थे वो संचालित हो रहे थे और यानी कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने
जानकारी भी दी थी जो अधिकारी उनको कि विद्यालय संचालित हो रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, आप इन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा ये रहा कि आज दुर्घटना होती है, बच्चों को जो है चोटें पहुंचती है। यानी कि अगर शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में कार्रवाई करता, स्कूल बंद होते, तो आज ये नतीजा देखने को नहीं मिलता कि एक स्कूली बस जो है वो दुर्घटना। अगर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा था तो हो सकता है उनके पेरेंट्स को SMS के जरिए या WhatsApp पर मैसेज कर इस बात को इन्फॉर्म किया गया हो कि भैया स्कूल कल भी खुलेंगे, आज भी खुलेंगे, आप अपने बच्चों को भेजिए, या हो सकता है कॉल के जरिए उन्हें बताया गया हो। क्या अभिभावक इस तरह की कोई बात आपको बता रहे हैं? और दूसरी सबसे अहम बात, अब इस दुर्घटना के बाद क्या अभिभावक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं या अभी भी स्कूलों के सामने मजबूरी में घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, स्कूलों के जो प्रबंधन होते हैं उनका दबाव इतना रहता है कि अभिभावकों को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनमें उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा दबाव रहता है, होमवर्क का दबाव रहता है और अन्य चीजें रहती हैं, उनका दबाव रहता है। तो उसके कारण अभिभावकों को तो घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आदेश जारी किए गए थे, यानी कि जब ये समय बढ़ाया जा रहा था, तो उस दौरान जो है 16 जनवरी को हमारी अभिभावकों से बात हुई थी। बयाना के नदबई के कुछ अभिभावक थे, तो उन्होंने कहा था कि जिला कलेक्टर आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, हमारे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल बुलाया जा रहा है और अब हम नहीं भेज रहे हैं, तो हम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी, इसलिए आप अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजिए। तो ऐसे में फिर अभिभावक मजबूर हो गए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन ये साफ तौर पर यह है कि जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निर्देश तो दे दिए सभी को, शिक्षा विभाग को, कि स्कूलों को बंद रखा जाए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया। यानी कि साफ तौर पर निजी विद्यालय वो चल रहे थे और सरकारी विद्यालय तो अमूमन बंद ही थे, लेकिन निजी विद्यालयों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर शिक्षा विभाग 2-4 विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करता तो उससे सचेत होकर के जो बाकी के विद्यालय थे वो अपने बच्चों को जो है घर पर रखते, नहीं बुलाते। यानी कि एक भी विद्यालय के खिलाफ जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी उनको तो इस वक्त दीपक देखिए, और भी स्कूल बसेस चल रही होंगी और भी बच्चे स्कूलों के लिए निकले होंगे। आदेश की में 2 बातें थी, एक तो ये कि छुट्टियां घोषित की गई हैं, स्कूल ना खुलें, और दूसरा अगर स्कूल खुलने की स्थिति बनेगी तो उसको लेकर टाइम भी दिया गया था कि आप 9वीं के ऊपर के बच्चों को भी बुलाएंगे तो उसका जो टाइम है वो भी दिया गया था। लेकिन इस बस एक्सीडेंट के बाद ये तो साफ हो गया है कि उस टाइम के ऑर्डर को भी ब्रीच किया गया। देखिए, जिला कलेक्टर ने जो निर्देश दिए थे उसमें 2 चीजें लिखी गई थी कि एक तो 1 से जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनकी 18 जनवरी तक छुट्टी है, और जो 9 से 12वीं तक के बच्चे हैं उनके समय में परिवर्तन किया गया था 10 बजे से 4 बजे तक का। लेकिन दोनों ही जो नियम है, पॉइंट है, दोनों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि जो मतलब स्कूल बस में वो बच्चे भी थे ना जो 8वीं के नीचे हैं, और 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल, स्कूल बस में ज्यादातर बच्चे वो थे जो 8वीं से नीचे की क्लास के थे। यानी कि बताया जा रहा है कि जो निजी स्कूल था ये नदबई का, जिसकी बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो दीपक, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताइए, इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर ये लाइव दे रहे हैं और लगभग 10 बजे जब हमने ये गंभीर सवाल उठाया और एक बार फिर हम इस गंभीर सवाल पर इस बुलेटिन के दौरान लौटे हैं क्योंकि ये एक बेहद बड़ी खबर है, क्या इस वक्त भी जब आप और मैं लाइव कर रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है सरकारी कार्यालयों में भी इस वक्त हमें देखा जा रहा हो, क्या इस वक्त भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 से 50% स्कूल ऐसे हैं, निजी स्कूल, जो अभी भी इस वक्त भी संचालित है। यानी कि खलबली तो मची है इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, लेकिन इस वक्त भी जो है स्कूल संचालित हो रहे हैं। और अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी हमें सुन रहे हो तो वो जाकर के देखिए, मेवात इलाके में देखिए, बयाना के कुछ स्कूल हैं वो जो अभी भी संचालित हो रहे हैं। यानी कि कुछ मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ स्वप्निल, क्योंकि हमारे जो गाँव है, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, सुबह जब हम जानकारी लेते हैं लोगों से तो उनका कहना यह तो है कि बच्चे स्कूल गए। यानी कि आज भी स्कूल जो है संचालित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर बड़ी खबर सुन लीजिए, जयपुर में आज से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ग्रेटर हेरिटेज निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े हुए, वो हड़ताल पर चले गए हैं। इधर वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई कर्मी हड़ताल पर है, लेकिन सर्व समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो मांगों से तो कई मांगों से सहमत हैं जो कर्मचारी हित की हैं, लेकिन कार्य बहिष्कार में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में वो अपनी अपनी बीट पर अपनी अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। लेकिन इस बीच जो खबर मिली वो ये कि
इस हड़ताल की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से बिगड़ी कि जगह जगह घरों से कचरा चूंकि नहीं उठाया जा सका है तो लोग परेशान हैं। कई जगहों पर सीवरेज लाइंस चोक हो गई, जिसकी वजह से सीवरेज का जो गंदा पानी है वो लीक होकर वो बाहर जमा हो गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पूर्व में भी कहा कि ठंड का महीना है, ऐसे में काफी देर तक ये गंदा पानी वहीं पर जमा रहेगा, जो हादसों को भी न्योता दे सकता है और बीमारियों को भी न्योता दे सकता है। सहयोगी रोशन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। रोशन, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? किस हद तक राजधानी में व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अगर उसकी तस्वीरें दिखा पाए? स्वप्निल, देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। आज से जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल के ऊपर है। अपनी तमाम मांगों को लेकर जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। इन जो जयपुर शहर में जो सफाई व्यवस्था के अंदर करीब 8200 कर्मचारी नई भर्तियों में अपना, यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है वो अपनी मांगों को लेकर, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम जो महिला जो सफाई कर्मचारी है हाथों में झाड़ू लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है अपनी तमाम उन मांगों को लेकर। वहीं आप देख सकते हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2023 है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में बड़ा ये जो सवाल है कि जिस तरीके से जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई है, ऐसे में किस तरीके से जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें जयपुर अपनी नंबरिंग ला पाएगा, बढ़त यहाँ पर बढ़ा पाएगा। संयुक्त जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं उसके यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमने 17 सूत्री मांग पत्र नगर निगम प्रशासन को दिया, 15 दिवस का ज्ञापन दिया। रोशन, एक रिएक्शन इस बात पर भी लीजिएगा कि इन्हीं के जो अन्य सहयोगी हैं वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं हड़ताल में, इसे लेकर इनके क्या रिएक्शन है? निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को और जयपुर शहर के जितने भी विधायक गण हैं उनको, जयपुर शहर के मंत्रीगण हैं उन सबको हमने ज्ञापन दिया है। हमारी जो प्रमुख मांगे है 4500 सफाई कर्मचारियों के पद जो रिक्त चल रहे हैं। लेकिन नंद किशोर जी, इस पूरी जो हड़ताल है इसके अंदर दो फाड़ सामने आए हैं। जो एक तो संयुक्त जो वाल्मीकि कर्मचारी संघ है वो हड़ताल के ऊपर है, वहीं जो अन्य समाज के जो लोग हैं जो सफाई कर्मचारी के अंदर मौजूद हैं वो इस हड़ताल से कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जयपुर शहर में समस्त सफाई कर्मचारी, सर्व समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। कहीं भी कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है। केवल एक अपवाद वार्ड नंबर 109 में जरूर वहां कोई कार्य किया था, उन लोगों को भी हमने समझाइश कर दिया। 7 कर्मचारी थे जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों को भी हमने समझाइश कर दिया और समझाइश के बाद वो भी हमारी इस हड़ताल में शामिल हो गए। उनको पता नहीं था कि वहां कार्य हड़ताल की है या नहीं की है। क्या कुछ आप लोगों की मांग है सरकार से? जो आपकी जो मांग है, जो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए वाल्मीकि समाज को, इसके अलावा जो राजकोष से जो तनख्वाह जो मिलनी चाहिए जो अभी नगर निगम वगैरह से मिलती है, ऐसी क्या क्या तमाम मांगे हैं जिन तमाम मांगों को लेकर आज आप हड़ताल कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमारी मांग है जो 4500 सफाई कर्मचारियों की रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पे भर्ती। उसके पश्चात 1995 में हमारे ऐसे नियम थे नगर निगम के शासन के समय, अगर कोई कर्मचारी से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता था तो वो अपने परिवार के किसी भी आश्रित को नौकरी लगा सकता था। ये नियम थे। राज्य सरकार ने और नगर निगम प्रशासन ने हमसे ये बोला था कि अगर अन्य स्टेट में किसी में ये ऐसे नियम लागू है तो वो नियम ला कर दीजिए। हम राज्य सरकार के निर्देशानुसार, नगर निगम के निर्देशानुसार महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा से वो नियम लाकर दिए हैं। परंतु जो अभी 2022 में जो बजट में पारित किया था राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने, उसमें 100% डिसेबिलिटी का रख दिया। जबकि हमने जो लेकिन नंद किशोर जी, ये जो हड़ताल करना है कितना वाजिब है? जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, सीवरेज लाइन साफ नहीं हो रही है, गैराज से संसाधन नहीं जा रहे हैं, तो कितना उचित है इस तरीके से हड़ताल करना? क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण जो जयपुर है उसमें रैंकिंग कहीं ना कहीं जो बिगड़ेगी। बिल्कुल हड़ताल करना 100% वाजिब था हमारा, क्योंकि हमने 2018 में राजस्थान सरकार ने हमसे जो वादा किया था कि 50,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जिन परिवारों ने सफाई का कार्य किया है उन लोगों को प्राथमिकता देना। 4 वर्ष बीतने के लिए जा रहे हैं, अंतिम वर्ष बजट का वर्ष है, परंतु राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन हमारी इस गुहार पर कोई तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 4 साल से हम लगातार गुहार करते आ रहे हैं, परंतु
राजस्थान। तो स्वप्निल देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिला जो सफाई कर्मचारी है वो भी मौजूद है, हाथों के अंदर झाड़ू लेकर यहाँ पर जो अपने काम का बहिष्कार यहाँ पर कर रही है। तमाम मांगे हैं। आप लोगों की क्या कुछ मांग है? किन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं आज? धरना दे रहे हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे परमानेंट करो, हमारे नया मिले हमारे को, तो हमारे को भी रोटी रोजगार चाहिए, न धंधा चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए, हमारे को भी चाहिए। तनख्वाह बढ़ाओ हमारे साथ। आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपकी सरकार से मांग है? किस मांग को लेकर आज आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए? हम नौकरी की दे कर रहे हैं और इसके दे कर रहे हैं, नौकरी चाहिए हमको भी, हमारे बच्चे, हमें भी पालना है बच्चों को, इसलिए कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? हमारे भी बच्चे हैं, नौकरी के लिए आगे बढ़े हम, हमारे को भी नौकरी लगे। देखिए, ये बड़ी संख्या में जो जयपुर शहर में सफाई कर्मचारी हैं वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। ऐसे में वाल्मीकि समाज की जो मांग है कि जो नई जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिकता के आधार के ऊपर यहाँ पर सफाई हो। इसके अलावा जो अनुकंपा जो नियुक्ति है वो नियुक्तियां होनी चाहिए। साथ ही साथ में इन्हें जो अभी जो जयपुर नगर निगम से जो वेतन मिलता है वो नहीं मिलकर जो राजकीय जो कोष है राज्य सरकार से सीधा मिलनी चाहिए। ऐसी इस तरीके की 17 तमाम इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार के स्तर के ऊपर किसी भी अधिकारी रोशन क्रमबद्ध तरीकों से इन्होंने अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिशें की थी, अलग अलग समय पर अलग अलग जरियों से, कभी कभी छोटे आंदोलन करके, कभी कुछ घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करके, लेकिन अब ये बड़े आंदोलन पर उतरे हैं। इन्हें क्या महसूस हो रहा है? क्यों इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा, या क्या सोचते हैं ये इसे लेकर? देखिए स्वप्निल, जो वाल्मीकि समाज है और जो सफाई कर्मचारी यूनियन है इनकी ओर से लेकर तमाम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या सरकार के स्तर के ऊपर हो, स्वायत्त शासन विभाग पर, यहाँ पर तमाम स्तर के ऊपर इन लोगों ने पहले ज्ञापन दिया। जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो पूरे यहाँ पर जो यूनियन की ओर से फैसला किया गया कि 17 जो है उसके बाद में तमाम जो लोग हैं सफाई कर्मचारी जो वो हैं वो हड़ताल पर जाएंगे। आज से ये पूरी तरीके से हड़ताल के ऊपर है। ऐसे में जो जयपुर शहर की जो सफाई व्यवस्था है, जो सीवरेज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। जो नगर निगम के जो गैराज हैं वहां से साधन नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जो लोगों में जो घर हैं जिनका कचरा नहीं उठ पा रहा है, जिन इलाकों के अंदर सीवरेज लाइन जाम है, वहां पे कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो रहे हैं। लोग लगातार जो जयपुर नगर निगम मुख्यालय का जो कंट्रोल रूम है वहां पर फोन गनगना रहे हैं कि उनके जो इलाके के अंदर सीवरेज जाम है, सफाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आज से जो सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए। फिलहाल